कुछ बोलते हैं राधे, कुछ कह देते हैं आधे, कुछ कह देते हैं है ही नहीं, है ना। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कथा कहाँ चल रही थी? करदम जी महाराज कह रहे हैं कि हमें विवाह नहीं करना, लेकिन विवाह के लिए ही तपस्या किया था। तो नारायण भगवान कह रहे हैं कि कोई बात नहीं मैं जाऊं। बोले नहीं नहीं, अब आप कह रहे हैं तो हम विवाह कर ही लेते हैं। अब बैठे ही विवाह के लिए हैं हम, पर हम कैसे कह दें कि मुझे विवाह करना है, क्योंकि मैं ब्रह्मा का पुत्र और ब्रह्मा आपके तो रिश्ते में तो आप मेरे दादाजी लगे। मैं आपसे कैसे कह दूं? आज से ठीक तीसरे दिन आपके ससुर जी आपकी होने वाली पत्नी देवहूति को लेकर के आएंगे, आपका विवाह होगा। और नारायण भगवान के चरण पकड़ लिए करदम जी ने। अब क्या हुआ, क्या चाहिए? बोले ठीक है, अब आपने कहा है कि विवाह कर लो तो मैं कर ही लेता हूँ। अच्छा, स्वयं का मन है, वरदान मांगना था कि विवाह हो जाए, सुंदर पत्नी मिले जो मेरे जीवन को, मेरे गृहस्थ आश्रम को अच्छे से चला सके, सुशील हो। लेकिन उसके बाद मैं और कुछ चाहता हूँ। क्या चाहिए? बोले मेरे जैसे एक दो संतान होंगी तो मैं वन चला जाऊंगा, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दूंगा और मैं भगवान का भजन करने लग जाऊंगा। नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे घर 9 कन्याएं आएंगी। पहले ध्यान देना, जो कन्याओं को बोझ समझते हो, 9 देवियां आएंगी। वही है जो उन्हीं में से है माता सती अनुसुईया। सुना होगा चित्रकूट के पास करदम जी की पुत्री है सती अनुसुईया। दुनिया आज उन्हें पूजती है। तो बोले पहले तो 9 देवियां आएंगी। फिर बोले प्रभु मेरी एक और इच्छा है, अगर आप पूरी कर दे। क्या? बोले यदि आप पुत्र बन करके मेरे घर आ जाएं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। नारायण भगवान ने कहा तथास्तु। 9 के बाद मैं कपिल के रूप में तुम्हारे घर में मैं प्रकट होऊंगा, मैं अवतार लेकर के आऊंगा, चिंता मत करो। पहले 9 देवियों का विवाह करना, बाद में 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान आएंगे। सज्जनों, आशीर्वाद लिया है। वो तीसरा दिन आ गया, स्वयंभू मनु आए अपनी बेटी को लेकर के। रिश्ता पक्का हुआ, विवाह हुआ, और जब विदाई का समय आया तो माता शत्रुपा अपनी देवहूति बिटिया को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही हैं, जो मेरी हर माताओं को देना चाहिए। आजकल के जमाने में फोन ने बहुत बर्बाद कर दिया सब कुछ। सही बताएं तो जो बेटी हर समय अपने मायके में फोन से बतलाती हो, समझ लेना उनके घर गृहस्थी में गड़बड़ी है। हम देखी बात कर रहे हैं, सुनी नहीं, आपको देखा है। ऐसे कान में पता नहीं कैसे दबा लिए काम कर रही है। हाँ मम्मी खाना बना रही हूँ मैं। अरे 4-4 लोगों को रोटी बनानी पड़ती है, आग लगे, दिन भर बैठी रहती है, सास कछु करती नहीं है, ये है वो है, दुनिया की बुराई। तू बेटी मत बनाना, कह देना मुझे बुखार चढ़ा है। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी को काम ना करना पड़े। हर माँ चाहती है ससुराल में काम ना करे, और जब बहू बनकर के दूसरे की आ जाती है तो चाहती है कि मैं कुछ ना करूं, मेरी बहू पूरा काम करे। ऐसा क्यों? तुम्हारी बेटी भी तो किसी के घर की बहू है, तो वो काम ना करे और तेरी घर की बहू दिन भर काम करे। तुम कुछ ना उसका समझो दुख दर्द। तो जो माँ को सिखाना चाहिए वो आज माता शत्रुपा सिखा रही है। ध्यान से सुनना। बेटा विदा होकर के जा रही हो,